हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप? तो उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ट्राई दीज, और ये क्या है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज का चैप्टर 8 का, ठीक है। और यहां पे हम लोग पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने पढ़ा कि भाई साहब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के 3 फॉर्मूले भी हम लोगों ने पढ़े थे। क्या थे? हम लोगों ने फॉर्मूले भी पढ़े थे और इसकी फीलिंग भी लिया था। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या देता था? हमें अमाउंट देता था 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितने भी साल में आप निकालना चाहो। जैसे P1 + R/100 की पावर n हो जाती थी। बट ये चीज था कंपाउंडेड एनुअली, ये जो कंपाउंडेड एनुअली लिखा है उसके लिए। बट अगर हाफ ईयरली कहता तो अमाउंट इक्वल्स टू P तो सेम रहता, 1 + R क्या हो जाता, R आधा हो जाता, अपॉन में हम लोग लिखते हैं 100, ठीक है। ये प्लस के नहीं, ये ऐसे, ठीक है। और n क्या हो जाता, 2n हो जाता। हाफ ईयरली मतलब कि जो हाफ ईयरली का मतलब है कि जो कन्वर्जन होगा, ठीक है, कन्वर्जन पीरियड जो होता है, या फिर आप कहो कि जो इंटरेस्ट लगेगा ना, वो क्या हो जाएगा, 2 बार लगेगा साल में, 2 बार 6 महीने पे लगेगा। तो ये कितनी बार लगेगा यहाँ पे बताता है कि कितनी बार लगेगा, ये टाइम पीरियड रहता है। तो ये जो ऊपर दिया है नंबर ऑफ ईयर्स बताता है, ठीक है। चलो आप यहाँ पे अब आते हैं। तो ये क्या हो जा रहा है, हाफ ईयरली में क्या हो रहा है कि ये जो रेट है वो आधा हो जाता है, और जो टाइम है यहाँ पे n जो होता है, वो टाइम होता है, वो क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। इसीलिए तो हाफ ईयरली के लिए और हाफ ईयरली के लिए हुआ। इसी तरीके से हमारा क्या होता है, क्वार्टरली होता है। क्वार्टरली में क्या होता है, जो हमारा ईयर होता है, क्वार्टरली में होता है, जो ईयर होता है उनमें हमारा 4 भागों में बढ़ जाता है, 1/4 हो जाता है, 1/4 हो जाता है। 1/4 मतलब क्या, 12 महीने का 4, अगर 4 से डिवाइड करो तो कितने कितने महीने में बढ़ जाएगा, 3 महीने में, ठीक है। तो अब क्या होता है, प्रिंसिपल सेम रहता है, 1 + R। ये जो रेट होता है ना, ये क्या हो जाता है, 4 महीने में, मतलब 3 महीने में बढ़ जाता है, मतलब 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब अपॉन 100 लिख देते हैं, और यहाँ पे पावर क्या आ जाती है, 4n आ जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, और कंपाउंडेड ईयरली का मतलब क्या होता है, कंपाउंडेड एनुअली कह लो, एनुअली का मतलब पूरे साल में, एक ईयर में। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्या क्या चीजें हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो बहुत ही ज्यादा सरल था, कुछ नहीं था। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये फॉर्मूला बना कैसे, ठीक है। डिड्यूसिंग द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत अच्छे तरीके से देखा कि ये फॉर्मूला आता कैसे है, ठीक है। फिर इसकी एप्लीकेशन देखी, एग्जांपल नंबर 11 सॉल्व किया। 11 सॉल्व करने के बाद अब हम लोग आ रहे हैं ट्राई दिस पे। अब यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे और देखेंगे कि आंसर क्या आता है, और जो हम लोग सिंपल तरीके से जो निकाल रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट, वो भी देखेंगे, ठीक है, कैसे निकालते हैं। तो इससे मैं रब करता हूं यहाँ पे मैंने क्या किया, इससे रब कर दिया। और कंपाउंडेड एनुअली कह रहा है, तो ये चीज हमेशा याद रखना, क्या चीज कह रहा है, कंपाउंडेड एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, वो चीज बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखो, हम लोग फॉर्मूले से आंसर निकालते हैं। क्या करते हैं, फॉर्मूला से आंसर निकालते हैं। फॉर्मूला पर जरूर फॉर्मूले से अभी रोक देते हैं। फॉर्मूला हमें क्या देता है, अमाउंट देता है 2 साल के बाद इन ईयर में हमें क्या मिलेगा। देखो, P = 1 + R/100, पावर क्या हो जाएगी, n। यहाँ पे प्रिंसिपल हमें क्या दिया है, 8000, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, ₹8000, हाँ कि ना। R की वैल्यू क्या दी है, 5%, तो 5% हमारी क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगा। और हमारे पास n है, n कितना दिया है, नंबर ऑफ ईयर्स कितने दिए, 2 ईयर, तो 2 ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो सारी चीजें हमें दिया गया, हम चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पे रख दे और आंसर निकाल दे, बट ऐसा हम नहीं करेंगे। पहले हम देखेंगे क्या, हम देखेंगे कि बिना फॉर्मूला यूज करके कैसे निकालते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे क्या क्या रहा है कि हर साल ध्यान सुनो, हर साल पहले साल पे भी क्या लगेगा, 8000 पे 5% 8000 का लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। मतलब क्या है, अगर फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा कि इसी 8000 पे, देखो इसी 8000 पे जो फर्स्ट ईयर है, जहां पे जो 8000 मैंने सबमिट किया है बैंक में कह लो या कहीं पे किसी के पास रखा है, तो वो व्यक्ति जिसके पास मैंने रखा है वो क्या करेगा, इस 8000 पे 5% हर साल इंक्रीज करेगा, लगा के देगा। इंटरेस्ट कितना लगा रहा है, इंटरेस्ट रेट क्या है, 5% का। तो 5% किसका, 8000 का लगाएगा, और फिर मुझे कुछ वैल्यू देगा, मान लेते हैं x देंगे। ये तो 1 साल की बात होगी। फिर क्या होगा, यही जो x है, ये नहीं, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, फिर से इसी पे ही 10% लगाते हैं दूसरे साल पे भी। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या आता है, जो अमाउंट आता है, न्यू अमाउंट जो आता है, अमाउंट
ठीक है, उस पे हम लोग लगाते हैं क्या, इंटरेस्ट लगाते हैं। यही सेम इंटरेस्ट लगेगा क्या, 5% का लगेगा, 5% इंटरेस्ट लगेगा, और ये हमें पता नहीं, और हमें कुछ वैल्यू मिलेगी y। तो ये जो y अब जाके हमें मिला है, ठीक है, 5% रेट, ये तो ये जो हमें देखो ध्यान से सुनना, ये जो 5% लगता है, सुनो, ये जो 5% लगता है, यहां पे जो निकलता है 5% जो निकलेगा, मान लेते हैं अगर आपने निकाल लिया है 5% निकाला है 8,000 का, तो आपने निकाला है कंपाउंड इंटरेस्ट, निकाला कि एक साल में कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पे क्या लेगा, या फिर सिंपल इंटरेस्ट भी होता है, और फिर आप क्या करोगे, प्लस कर दोगे क्या, ये जो ये है ये 8,000, उसमें प्लस कर दोगे तो आपको फाइनल अमाउंट मिलेगा, ये फर्स्ट ईयर में अमाउंट A1 मिलेगा। अब यही जो अमाउंट A1 है ना, ये A1 ही x है और कुछ नहीं, ठीक है, A1 लगेगा, तो A1 अमाउंट पे क्या लगेगा, 5% का इंटरेस्ट लगेगा, और फिर जो हमें मिलेगा वो वैल्यू जो होगी हमारी, वो होगी A2। क्या होगी, A2 मतलब क्या, अमाउंट 2। अमाउंट 2 का मतलब क्या हुआ कि अमाउंट 2 का मतलब हुआ जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल 2, यही अमाउंट 2 क्या बन जाता है, इसका दूसरे ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है, प्रिंसिपल 2, प्लस इसमें आपने कितना सिंपल इंटरेस्ट निकाला है, सुनो, सिंपल इंटरेस्ट निकाला है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट यहाँ पे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, क्योंकि फॉर्मूला भी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का यूज करते हैं इसको निकालने के लिए। तो एस इफ सिंपल इंटरेस्ट 1, मतलब आपने क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज किया, सिंपल इंटरेस्ट निकाला है पहले साल का, फिर इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं अमाउंट, मतलब प्रिंसिपल मान लेते हैं, और फिर इसी पे ही हम लोग 5% का क्या लगाते हैं, 5% रेट से एक साल में हम लोग निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या लगेगा, आएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट आता है कुछ, ठीक है, कुछ आता है, आई डोंट नो, ठीक, यहाँ पे नहीं पता। तो A2 इक्वल्स टू क्या हो जाता है, P2 मतलब ये प्रिंसिपल, हाँ कि ना, P2 मतलब ये क्या, A1 क्या है, प्रिंसिपल, यही तो है ना, P2 प्रिंसिपल ही तो मान के चल रहे हैं, यही तो था, ये P1 था, तो ये क्या हो जाता है, इस पे लगता है 5% का रेट लगता है, और फिर आ जाता है हमारा A2। अब देखो, और ये जो आ रहा है ना, अगर देखो, अगर ये A2 कैसे आएगा, यहाँ पे जो हमें मिलेगा ना असल में वो IS2 होगा, अगर आप सिर्फ इंटरेस्ट लगा रहे हो, यहाँ पे इंटरेस्ट लिख रहे हो सिर्फ, तो ये 5% अगर आपने यहाँ का A1 का सिर्फ 5% लिखा है, तो वो असल में सिंपल इंटरेस्ट लिखा है आपने, तो सिंपल इंटरेस्ट SI2 लिखा है आपने, सिर्फ इतना लिखा है। तो अब अमाउंट कितना आएगा, अब अमाउंट कितना आएगा कि ये जो P2 था, P2 का जो आपने निकाला है 5%, मतलब SI2, ये जो निकाला है ये आपको देगा अमाउंट 2 का, और ये जो अमाउंट 2 है ना, ये जो अमाउंट 2 है ना, यही आपका क्या है, आंसर है, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है कि आपका फाइनल ईयर, सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर जब बीत जाएगा उसके एंडिंग में आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, अमाउंट क्या मिलेगा, वही है यहाँ पे आंसर। तो अब कैसे करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना, इसको मैं रब कर दूं क्या, यहीं पे सॉल्व करवा देता हूं, ये तो बड़ी छोटी सी चीज थी जो मैंने लिखा है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल तरीके से सॉल्व करा रहा हूँ। क्या हुआ है, हमारा 8,000 प्रिंसिपल है, P1 में मान लेता हूँ, P1 हमारे पास प्रिंसिपल है 8,000, ठीक है, रेट हमारे पास क्या है, 5% का रेट है, और हमारे पास टाइम कितना है, 2 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P1 इंटू R इंटू T अपॉन 100 होता है, हाँ कि ना। सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं पहले साल का, I का मतलब क्या है, 1 का मतलब यहाँ पे क्या है, पहले साल का निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखो P1 कितना है, 8,000, ये लिख देंगे यहाँ पे, इंटू रेट क्या है 5, इंटू T क्या है, टाइम कितना है हमारे पास, 2 ईयर है, बट याद रखना यहाँ पे 1 साल का निकाल रहे हैं, तो आप यहाँ पे सीधा 2 मत लगाना, क्योंकि 2 लगा दोगे तो आपको 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, जबकि हमें फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली। तो हर साल का हम लोग जो निकालेंगे वो इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है, हर साल इंटरेस्ट क्या लग रहा है। तो यहाँ पे हमारा टाइम क्या होगा, 1 साल का, तो हम लोग 1 साल अभी निकाल रहे हैं, फिर दूसरे साल में 1 साल का और निकालेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 100, ठीक। ये जो निकल रहा है 5% इंटरेस्ट निकल रहा है 8,000 पे, ठीक है, तो ये 2 जीरो गया, तो ये 2 जीरो गया, बचा क्या 80, तो 5 8 40, मतलब क्या हो गया, ये 40 और ये 1 जीरो, मतलब 400 रुपए, 8,000 पे 400 रुपए इंटरेस्ट लगेगा। मतलब ये जो देख रहे हो ना 8,000 पे ये जो 5% मिल रहा है ना, ये क्या मिल रहा है, 400 रुपए मिल रहा है, 5%, 8,000 का 5% होता है 400 रुपए, ठीक है। तो ये 400 रुपए एक्स्ट्रा यहाँ पे लगेगा, और 1 साल बाद उसको मिलेगा 8,000 में ऐड होके। तो प्रिंसिपल हमारा क्या था 8,000, तो ये 8,000 हो गया 8,000, और इसमें ऐड होके हमारा अमाउंट क्या बन जाएगा 8,400 अमाउंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमें 1 साल बाद हमें 5% इंटरेस्ट लगने के बाद
मिलेगा। ये जो 5% मिल रहा है वो एक्स्ट्रा मनी मिल रहा है हमें एक साल बैंक में रखने की वजह से। तो यहां पे गया और ये हमारा 8400 आ गया। अब ये जो 8400 है ना, इस पे यहां पे ये बन जाएगा P2 बन जाएगा P2 अमाउंट। ये जो A1 आ रहा है ना वही यहां पे प्रिंसिपल 2 बन जाएगा। तो ये जो 8000 रुपीज 8400 है ना, यही यहां पे A1 है, ठीक है ये, और यही हमारा क्या है P2 है, प्रिंसिपल 2 है। अब इस पे लगेगा 5% इस पे लगेगा, तो जो हमें मिलेगा वो IS2 मिलेगा। देखते हैं। तो यहां से हमारा अमाउंट क्या आ जाएगा, A2 क्या हो जाएगा हमारा, देखो कितना आ रहा है 8400। तो ये क्या करेंगे, अमाउंट A2 क्या होता है, प्रिंसिपल 1 में हम लोग S1 ऐड कर देते हैं, तो आ रहा है हमारा रुपीज 8400 आ रहा है। ठीक है, जब हमारा 8400 आया, अब हमें क्या निकालना है, 5% निकालना है। 5% ऑफ 8400, ये जो मैंने किया है वही है, इसका भी मतलब है। तो ये क्या हो जाएगा, 5/100 इंटू प्रिंसिपल क्या है 8400। टाइम कितना लेंगे हम लोग, 2 या 1 ईयर। अब देखो ये है हमारा टी टाइम, मतलब ये हो गया हमारा टाइम, हाँ कि ना। ये हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल P, ये हमारा क्या हो गया रेट मतलब R। तो ये क्या हो जाएगा PRT/100। तो यहां पे कुछ और नहीं, PRT/100 ही यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो देखो यही चीज ये बनी और इस चीज से हमने दिखाया कि फॉर्मूला यही यूज हो रहा है। तो ये जब करोगे तो ये 2 0 कट जाएगा और यहाँ पे क्या होगा 5 और 20 के 0, 2 यहाँ चलेगा 540 और 420 आ जाएगा। मतलब अब इंटरेस्ट जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है वो हर साल चेंज हो रहा है। और चेंज कैसे हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। पहले 400 था, अब 420 आ रहा है। क्या है, पहले 400 था, अब आ रहा है 420। इसका मतलब क्या हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट बढ़ रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो सिंपल इंटरेस्ट पहले साल में है वही सिंपल इंटरेस्ट दूसरे साल में नहीं होता है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बट हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट का, जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं 2-3 साल का, तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है। 400 है तो दूसरे साल भी 400, तीसरे में भी 400, पांचवें में भी 400, छठे में भी 400, 10वें में भी 100 में भी 400 आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पे जो इंटरेस्ट हम लोग निकालते हैं वो प्रिंसिपल फिक्स प्रिंसिपल पे निकालते हैं। जो पहला वाला प्रिंसिपल होता है ना 8000, उसी पे ही निकालते हैं। पहले साल पे भी उसी पे ही निकालते हैं, दूसरे पे भी उसी पे ही निकालते हैं, चौथे पे भी। इंटरेस्ट जो आता है ना वो ऐड करके हम लोग प्रिंसिपल नहीं बनाते हैं सिंपल इंटरेस्ट में, बट यहां पे ऐड करके वो प्रिंसिपल न्यू हमें मिल जाता है, फिर निकालते हैं। इसी वजह से क्या होता है, हमारा आंसर क्या आता है, इंक्रीजिंग आता है हर साल। ठीक, तो यहां पे अब हमें मिल गया क्या, ये S2 मिल गया। अब हमारा A2 क्या बन जाएगा, A2 क्या बन जाएगा, A2 बन जाएगा हमारा क्या, कि हमें प्रिंसिपल P2 में ऐड कर देना है SI2। तो P2 क्या था हमारा 8400 था, अभी S2 क्या आया है 420 रुपए। तो ये क्या आ जाएगा 8820 रुपए आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये A2 आ गया। अब यही जो A2 है ना, यही हमें क्या है, ये हमारा फाइनल अमाउंट है। A2 का मतलब क्या है, 2 साल। A2 का मतलब हुआ है कि 2 साल पे हमारा जो अमाउंट आएगा 5% के रेट से वो कितना आएगा 8820 रुपए। ठीक है, ये तो बात हो गई कि कितने, ये तरीका हो गया कि आखिर फॉर्मूला जो हम लोग लगाएंगे उसके पीछे हो क्या रहा है, यही सारी चीजें हो रही हैं। उसको मैंने अच्छे से दिखाया आपको। अब मैं फॉर्मूला लगा के दिखाता हूं आपको कि 8820 रुपए एक्चुअली आ रहा है कि नहीं। देखो ये काफी लंबा मेथड है, इसके पीछे आप समझ सकते हो क्या हो रहा है। ठीक है, बट अगर इसे आपको चुटकी में यू निकालना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप निकालना है, क्या करना है, बस आपको फॉर्मूला यूज करना है। वो फॉर्मूला आता कैसे है वो मैं आपको बता चुका हूं, डिड्यूसिंग फॉर्मूला। ठीक है, डिड्यूसिंग ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो वहां से। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है कि A = P + 1/R/100, ऊपर पार n हो जाती है। n क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, R क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और फिर क्या होता है, P क्या होता है, प्रिंसिपल जो पहला अमाउंट दिया रहता है। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से सुनना, A क्या है, A सेम रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। P क्या है, प्रिंसिपल जो कि 8000 है, लिख दिया। 1 + R क्या है 5%, लिख दिया, अपॉन नीचे लिख दिया 100। n क्या है, नंबर ऑफ ईयर। ईयर कितना, यहां पे आप 2 लिखोगे, यहां पे आप 2 ईयर लिख सकते हो, जितना ईयर दिया रहेगा वो यहां पे लिख दें। अगर मंथ में दिया है यहाँ पे मंथ, तो उसे ईयर में चेंज करेंगे। अगर मंथ में दिया है तो उसे ईयर में चेंज करेंगे। ईयर में कैसे करेंगे चेंज, 12 से डिवाइड करके। मतलब अगर यहाँ पे अगर 6 महीना दिया होता, यहाँ पे अगर ईयर ना देके 6 मंथ कहता, 6 मंथ, तो इसको आप ईयर में चेंज करते। 6 मंथ कैसे हो जाता ईयर में चेंज,
6 को आप डिवाइड करते 12 मंथ से, मतलब एक साल में कितने मंथ होते हैं 12, इसको अगर करते तो ये कर जाता, आ जाता हमारा 1/2 ईयर आता, ईयर। तो ईयर में आपको चेंज करना और फिर आपको यहाँ पे लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ आया होगा, ठीक है। तो ईयर में आपको चेंज करके यहाँ पे लिखना है, तो ये आ जाएगा 2। अब क्या होगा, 8000 ऐसे ही लिखा रहेगा और ये सॉल्व होगा। अंदर क्या है, यहाँ पे 1 है तो नीचे भी 1 लिख देंगे और इसको 100 में चेंज करेंगे, इसका मतलब ऊपर में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 100 + 5 आ जाएगा 105 अपॉन आ जाएगा 100, पावर क्या रहेगी 2। अब पावर का 2 का मतलब है कि ये क्वांटिटी क्या हो रही है, खुद से ही 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, इस ऊपर 2 अगर लगा इसका मतलब ये है। तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे 8000, फिर लिखेंगे 105 अपॉन 100, फिर इंटू करेंगे 105 अपॉन 100। ये 2 बार मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर का मतलब यही होता है कि ये अंदर की क्वांटिटी खुद से ही कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है, कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है 2। इसे स्क्वायर कह लो, पावर 2 कह लो, कुछ भी कह सकते हो। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में हम लोग ने बहुत अच्छे से समझा था कि ऊपर अगर ये क्या है, अगर 2 है तो उसे स्क्वायर, क्यूब रूट में पढ़ा था, अगर 3 है तो 3 बार अंदर की क्वांटिटी खुद से ही मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 8000। अब देखो, अब यहाँ पे कितने जीरो, अब यहाँ पे कितने जीरो, 2 जीरो 2 जीरो मतलब 4, यहाँ पे कितने हैं 3, तो 1 2 3 1 2 3 कट गया। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे बचा है 1 जीरो मतलब 10 बचा है, हाँ कि ना। मैं मान लेता हूँ ये जीरो ना कट करके मैंने ये वाला जीरो कट करा तो 10 बचा है। अब क्या हुआ, 10 को कैसे गायब करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, जहाँ 5 से करेंगे, 5 का 5 5 दूनी 10, इससे कटो 5 का 5 5 दूनी 10 और 1 ये इधर आ गया। अब 2 को कैसे करो, 2 1 जा 2 4 जा, बचा कितना 4। अब देखो बचा कितना, यहाँ पे 4 बचा, 105 बचा और 21 बचा। 4 को मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो इससे डायरेक्टली कर सकता हूँ, मैं करूंगा इससे 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 इंटू 105। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो कैलकुलेशन है बस, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। 5 चौक 20, 20 के 0 आ गया, ये यहाँ पे आ जाएगा और 4 0 0 मतलब 2 ऊपर आया वो नीचे आ जाएगा, 4 1 जा 4, 8 5 जा 40, 40 के 0 4 यहाँ चला गया। अब यहाँ पे 0, 8 0 0 4 यहाँ पे उतर आएगा, 8 1 जा 8। अब इसे सॉल्व करके देखो 0 2 4 4 8 और ये 8,820 रुपए, 8,820 रुपए। देख रहे हो ना, A2 जो आ रहा है वही यहाँ पे हमारा जो A आ रहा है ना, A फाइनल A जो आ रहा है 8,820 रुपए। ये चीज जो हमारी बता रही ना, ये जो हमें ये बताया ना, दरअसल में कुछ और नहीं, ये A2 ही है कि दूसरे साल में A2 की वैल्यू कितनी आएगी। ये यहाँ पे 2 नहीं लिखा है क्योंकि हम लोग यहाँ पे सीधे 2 लिख ही चुके हैं, मतलब सेकंड ईयर में A2 की वैल्यू क्या आएगी, 8,820 रुपए आएगी। कुछ नहीं, वही चीज क्या है, हम लोगों ने पहले सॉल्व किया क्या अच्छे तरीके से, सिंपल सा बड़ा लॉन्ग तरीका देखा मैंने, छोटी छोटी चीजें मैंने करी कि पहले साल में पहले निकाला इंटरेस्ट, फिर जो पूरा अमाउंट बना, फिर उसमें 5% का इंटरेस्ट लगाया, फिर जो अमाउंट मिला वो मुझे 2 साल का मिला। बट यहाँ पे हमने क्या किया, फॉर्मूला यूज किया। फॉर्मूला में मैंने प्रिंसिपल लिखा, रेट लिखा, ईयर लिखा और निकाल दिया आंसर 8,020। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूले की जरूरत कब होती है, जब कैलकुलेशन बहुत ज्यादा, आप हमेशा तो ऐसे करते रहोगे नहीं, 2-2 3-3 पेज भरने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, आधे ही पेज में आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये इजियर वे है, फास्टर वे है निकालना, हाँ, बट आपको समझ के रखना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। अगर आपने फॉर्मूला भूल गए हो, अगर कह दे एग्जाम में विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, तब कैसे करोगे, तो कुछ इस तरीके से करोगे। तो सारी चीजें मैं बता के चल रहा हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो ट्राई दिस हो गया खत्म। आने वाली वीडियोस में हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंडेड एनुअली को पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, हाफ ईयरली पढ़ेंगे। हाफ ईयरली पढ़ेंगे, इसका मतलब मैंने बताया क्वार्टरली भी पढ़ेंगे, तो टेंशन मतलब सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, एक्सरसाइज भी सॉल्व होगी। तो क्वेश्चन काफी है, बहुत सारे, तो उसकी टेंशन मतलब ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अगर अभी भी किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाल रहे हैं, तो टेंशन मत लो, बस जो चीजें मैं बता रहा हूं ना उसको थोड़ा सा दिमाग में रखो कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं, एक बार देखोगे, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार 15 बार 20 बार, तो आपको खुद ब खुद दिमाग में बैठ जाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का ये, रटने की जरूरत नहीं है। हाँ कि ना, समझ में आएगा। चलो, तो आप क्या करो, इसे नोट कर लो। मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना, और हाँ, रिवाइज करना मत भूलना, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट को रिवाइज अगर नहीं किया तो दिमाग से स्लिप कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, और अगर एग्जाम में आ गया तो नहीं कर पाओगे। तो रिवाइज करना मत भूलना।